हेलो एवरीवन। तो सीयूटी पीजी के अंतर्गत जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो रन करती है क्या, ये स्टूडेंट का पूछना था। और जो करेक्शन विंडो है क्या इसमें अपनी कैटेगरी को हम चेंज कर सकते हैं, तो डिटेल में देखेंगे। लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है पॉलिसी आपके रन नहीं करती है सीयूटी पीजी के जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और ज़रूरी नहीं कि आप बाद में रजिस्ट्रेशन करें। मान लीजिए कि आज सपोज़ कि कोई रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हुआ है और आप रजिस्ट्रेशन जाके 3-4 दिन बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जो पहले दिन वाला रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आपके लास्ट डे रजिस्ट्रेशन करने वाले को। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जो है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हो क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद एक जो है लिस्ट बनती है आपके। बात करें अगर हम अलॉटमेंट की, सीट अलॉटमेंट की। अगर हम बात करें करेक्शन विंडो, तो करेक्शन विंडो पिछले साल जब आपका रिज़ल्ट आया था तो उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। पर करेक्शन विंडो में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने कैटेगरी को आप कैटेगरी को नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपने जनरल कैटेगरी चूज़ किया था और आपको अभी ईडब्ल्यूएस लगाना है, आपने अपने सर्टिफिकेट उस समय नहीं बनवाया था और अचानक से बनवाया है, तो आप इस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जो है कैटेगरी को अब मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब करेक्शन विंडो में सिर्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और आप जो है अपना नाम अगर आपने गलत लिखा है तो ये सारी चीज़ें करेंगे। बट अपने जो है अगर हम बात करें कि अपने कैटेगरी को मॉडिफिकेशन कर सकते, क्या करेक्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बात करें रिज़ल्ट आंसर की और आपके सेकंड फेज़ में क्या कोई आंसर की आता है, तो नो, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। आपका एक आंसर की आता है, उसके बाद आप जो है क्लेम करते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शंस रॉन्ग दिखते हैं, अगर क्वेश्चन रॉन्ग दिख रहा है, तो आपके उसके लिए पर्टिकुलर एक फ़ीस लगती है, आप उसके ऊपर क्लेम करते हैं और आपका मॉडिफिकेशन होकर एक पर्टिकुलर आपका रिज़ल्ट बनता है सीयूटी पीजी के लिए। रही बात आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ रजिस्ट्रेशन अर्ली स्टार्ट करेंगे, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा आपके। पर अभी बात यह है कि कुछ बच्चों का जो एग्ज़ाम जो शिफ्ट हुआ था किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, अभी उनका नहीं आया है। पर उनका इस वीक जो है मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि आपका भी जो है आपके लिए भी कोई नोटिस आएगी और आपका एग्ज़ाम भी ऑन टाइम कंडक्ट होगा। हाँ, रिज़ल्ट हो सकता है डिले हो, जुलाई के लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आएगा। फर्स्ट वीक में मोस्ट जो है प्रोबेबल सिचुएशन ये है कि आपका जो आंसर की है फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक आपके आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पर आपको अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। पर क्वेश्चन ये है कि बनारस यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन पहले ले रही है, अब आपको आपका मार्क्स नहीं पता है, तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप एक्सपेक्टेड आपको पता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं किए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर बनारस यूनिवर्सिटी अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कुछ दिनों में स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सारी डिटेल है। और रजिस्ट्रेशन आप जो है कुछ यूनिवर्सिटी जो है फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाती है, जैसे पिछले साल डॉक्टर हरी सिंह गौर ने फ्री पे रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट ऑल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग सभी में पर्टिकुलर एक फ़ीस है, किसी में 200 है, किसी में 500 है, किसी में 1000 है। तो ये फ़ीस आपके लगती है और आपके अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस बनाने होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। कम से कम जो है 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करेंगे। मान लीजिए आपका मार्क्स कम है, 150 के नीचे आ रहा है, 150 के थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिससे कि आपको एक सीट पर्टिकुलर अलॉट हो पाए, आपका एडमिशन इस साल जो है हो जाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सारी जो है डिटेल्स रहेगी। इनकम सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी मांग ले, बट आपके स्कॉलरशिप के टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये ज़रूरी है आपका, क्योंकि आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप भरना होगा, चाहे आप सेंट्रल का भरो चाहे स्टेट का भरो, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है मांगता है। रही बात, तो यहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड की ही ज़रूरत है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड थी तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल के साथ आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।